हेलो बच्चों, कैसे हो? उम्मीद है आप सब अच्छे हैं। स्टेट मेरिट लिस्ट रिलीज़ होने के बाद मैं आपको बोला था कि मैं बहुत ही जल्द कट ऑफ वीडियो रिलीज़ करने वाला हूं। और मैं क्षमा चाहता हूं कि मेरे को थोड़ा सा लेट हो गया क्योंकि बिजी शेड्यूल है, क्लासेस होता है, ऑफलाइन क्लासेस, और टाइम नहीं मिलता है। इसकी वजह से मैं थोड़ा सा लेट करा, बट मुझे कैलकुलेशन भी करना होता है ना, ऐसे ही नहीं बताना है। तो मैंने बहुत अच्छे से कैलकुलेशन किया है। मैं प्रेडिक्ट करने वाला हूँ, तो आई होप वैसा ही रहने वाला है, बट इट इज़ प्रेडिक्शन। थोड़ा सा इधर उधर हो भी सकता है। बहुत बच्चों ने मैसेज भी किया है कि सर जल्दी से कीजिए। हाँ बेटा, आपका मैं टेंशन समझ सकता हूँ। बहुत लोगों ने मैसेज किया, इंस्टा में मैसेज किया, मैंने रिप्लाई दिया, जितने लोगों को दे पाया रिप्लाई दिया, क्योंकि इतना बिजी शेड्यूल में थोड़ा सा टफ हो जाती है। और बच्चों का यही क्वेश्चन होता है कि सर हमें मिलेगा कि नहीं। विदाउट कैलकुलेशन बेटा मैं आपको नहीं बता सकता, इसीलिए मैं हो सकता है आपको रिप्लाई सही से नहीं दे पाया, या समय की कमी की वजह से आपके साथ मैं कांटेक्ट नहीं कर पाया। तो उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ आप लोगों से, है ना। तो अभी बात होता है कि एमबीबीएस सीट स्टेट कोटा का मैं यहाँ पे कट ऑफ के बारे में बात करने वाला हूँ, मैं प्रेडिक्ट करने वाला हूँ। वो देखते हैं कितना इस बार कट ऑफ करेक्ट होता है। पिछले साल तो वो बहुत ही अच्छा खासा 99% करेक्ट हो गया था। सो इस बार भी उम्मीद करते हैं कि ऐसा ही कुछ हो। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे बड़ा क्वेश्चन यहाँ पे है, विल कट ऑफ जंप हाई। बहुत लोग बोल रहे हैं बच्चों का मार्क्स देखने के बाद, जब मैंने मेरिट लिस्ट देखा उसके बाद मुझे भी ऐसा लगा कि कट ऑफ शायद इस बार थोड़ा सा जंप कर ले, क्योंकि बहुत सारे हमारा असम स्टेट में इन जनरल ऐसा नहीं आता है। बट इस बार बहुत बच्चों ने अच्छा स्कोर किया। पेपर का जो डिफ़िकल्टी लेवल है, वो पेपर का डिफ़िकल्टी लेवल अच्छा होने के बाद भी बच्चे ने अच्छे से हिट किया है। बच्चे ने बहुत अच्छा बेहतरीन स्कोर किया है। उम्मीद है अगले साल तो और अच्छा होने वाला है, और अगले साल और ज़्यादा कंपटीशन होने वाला है, क्योंकि बच्चों के दिमाग में ये सेट हो चुका है कि जो मार्क्स चाहिए हमें, कट ऑफ मार्क्स चाहिए, वो थोड़ा सा ज़्यादा चाहिए होता है। तो उसके लिए मैं आपके साथ यहाँ पे शेयर करने वाला हूँ बच्चों, तो एक एक करके हम यहाँ पे देखेंगे, है ना। तो सबसे पहले हम देखते हैं सीट मैट्रिक्स के बारे में। जानते हो इस बार लखीमपुर मेडिकल कॉलेज को भी इंट्रोड्यूस किया जा रहा है, तो इसके लिए और एक 100 सीट 100 सीट्स को इंक्लूड किया जाएगा। तो यहाँ पे मैं अपना सीट मैट्रिक्स में उसको भी इंक्लूड किया, बट ये मेरा कैलकुलेशन है कि मैं मुझे जितना पता है उस हिसाब से, बट एग्जैक्ट डाटा हो सकता है थोड़ा सा इधर उधर हो जाए, उसके बारे में थोड़ा सा बात कर लेता हूँ। सबसे पहले कॉलेजेस है, यहाँ पे जीएमसी है, उसमें 200 सीट है। एएमसीएच है, उसमें 200 सीट है। एसएमसी 125, जेएमसी 125, एफएएमसी उसमें 125 है। टीएमसी भी 125। डीफू मेडिकल कॉलेज में 100 सीट्स है, एंड लखीमपुर मेडिकल कॉलेज में भी 100 सीट्स है। तो फिलहाल यहाँ पे आपको 1100 सीट्स मिल रहा है, बट वो सारे के सारे स्टेट कोटा के लिए नहीं, सारे के सारे आसाम के बच्चों के लिए नहीं। उसमें कुछ सीट्स जो है वो ऑल इंडिया कोटा में चला जाता है। 15% आप जानते हैं, यहाँ पे सेंट्रल पूलिंग भी होता है। उसके बाद यहाँ पे नॉर्थ ईस्ट स्टेट में, जैसे नागालैंड, मेघालय को भी 12 सीट दिया जाता है यहाँ पे, है ना। तो उसको भी देख लेते हैं हम लोग, यहाँ पे देख लीजिए। टोटल ऑल इंडिया कोटा में आपको 165 सीट्स चला जाएगा। सेंट्रल पोल में 8 सीट चला जाएगा। नॉर्थ ईस्ट जो स्टेट्स है, मेघालय या नागालैंड, उसमें आपका 12 सीट चला जाएगा। यूआर कैटेगरी का 366 सीट्स आ रहा है, उसमें थोड़ा सा कम भी हो जाता है। ईडब्ल्यूएस में 10% का रिजर्वेशन से आपको 91 सीट्स मिल रहा है। ओबीसी, जो ओबीसी जितना एम ओबीसी, यहाँ पे आपका टी गार्डन वगैरह जितना भी हो सकता है ओबीसी, सारे के सारे यहाँ पे इंक्लूड है। 247 सीट्स है। एससी कैटेगरी का 64 सीट्स है। एसटी प्लेन का 91 सीट्स है, एंड एसटी हिल का 45 सीट्स है। तो उस परसेंटेज के हिसाब से जैसे पहले दिया हुआ रखा था कि इतना परसेंट, उस हिसाब से मैं यहाँ पे दिया। यहाँ पे स्पोर्ट्स कोटा से भी एक सीट मिलता है बच्चों, फिजिकल हैंडीकैप्ड्स को भी सीट्स मिलता है। तो उस हिसाब से सारे यहाँ पे कैलकुलेशन होगा। यहाँ पे जो मैंने बताया उसमें 1100 नहीं हो रहा है, 1090 होगा यहाँ पे, है ना। तो 10 इधर उधर हो जाएगा, है ना, उस हिसाब से मैंने यहाँ पे लिया। तो उनमें से अगर देखा जाए कि अगर यहाँ पे हम लोग माइनस कर दे ऑल इंडिया, सेंट्रल पोलिंग एंड नॉर्थ ईस्ट कैटेगरी का, तो उसमें आपको ज़्यादा सीट नहीं मिलता है। 915 सीट आपके हाथ में बचता है। 185 सीट्स जो है निकल जाता है ना। स्टेट कोटा के लिए आपके आप बोल सकते हो कि यहाँ पे क्या होगा, 915 सीट्स ही आपको मिलने वाला है। बात यहाँ पे है, एक एक करके मैं यहाँ पे बताने वाला हूँ। तो बच्चों, पहली बात है, मैं कट ऑफ के बारे में पहले थोड़ा सा बात कर लेता हूँ। जब मैंने यहाँ स्टेट मेरिट लिस्ट मैंने देखा तो मुझे थोड़ा सा शॉकिंग लगा। पिछले साल की तरह ठीक ठाक है। अनरिजर्व कैटेगरी
कैटेगरी का ठीक ठाक है, बट कुछ कैटेगरीज़ है वो अच्छा रैंक लाए हैं, जैसे ओबीसी हो गया, ईडब्ल्यूएस हो गया, इवन एससी में भी अच्छा रैंक, अच्छा मार्क्स लाए हैं बच्चों। तो यहाँ पे आप देख सकते हो। अब डेफिनेटली आपने स्टेट मेरिट लिस्ट डाउनलोड करके आपने चेक भी किया होगा, आप सब लोग अपना कैटेगरी रैंक भी चेक किए होंगे। तो उसमें क्या होता है, कुछ बच्चे जो है सीट्स है वो सीट्स ऑल इंडिया कोटा में चला जाएगा, ऑल इंडिया कोटा से बहुत बच्चे सीट्स लेंगे। बट कुछ बच्चे हैं जो ऑल इंडिया कोटा से सीट मिल रहा होता है फिर भी नहीं लेते हैं, कि उनको जीएमसी में करना होता है, एमसी में करना होता है, उस हिसाब से लेते हैं। तो यहाँ पे थोड़ा सा आएगा, कुछ कुछ सीट्स यहाँ पे मैं नहीं बोलूँगा कि ज़्यादा सीट्स चला जाएगा, बट कुछ सीट्स चला जाएगा। मेरा यहाँ पे एक चीज़ कहने का रहेगा कि जो जिस बच्चों को ना एक्चुअली ऑल इंडिया कोटा से सीट मिलता है, तो मेरे ख्याल से अच्छा अगर कॉलेज मिल रहा है जीएमसी से अच्छा, या अच्छा किसी शहर में मिल रहा है, तो यू कैन गो फॉर इट, बिकॉज़ आपको एक्सप्लोर करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और ये प्रोफेशनल फील्ड है, उसमें एक्सप्लोर करना, आप जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आप जितना बाहर जाओगे, जितना आप लोगों के साथ इंटरेक्ट करोगे, उस हिसाब से आपको थोड़ा-सा एक्सप्लोर करने को मौका मिलेगा। और साथ-साथ में मैं अच्छा शहर इसीलिए बोलना चाह रहा हूँ कि अच्छा शहर में जाओगे, आपको बहुत वैरायटी ऑफ लाइक केसेस आपको मिलेगा, क्योंकि आपको ये सब केसेस को हैंडल करना पड़ता है। तो उस हिसाब से अगर आपको ऑल इंडिया कोटा से सीट मिल रहा है, तो मेरे ख्याल से आपको ऑल इंडिया कोटा से सीट ही लेना चाहिए। बात समझ में आ रहा है? जैसे फॉर एन एग्जांपल मैं बता सकता हूँ आपको। मान लो कहीं एक शहर में है, छोटा सा शहर सिलचर मान लेते हैं, या फिर कोई तेजपुर या जो भी है उसमें मान लेते हैं, तो उसमें अच्छा खासा केसेस आपके हाथ में नहीं आएगा। वेदर उन लोग क्या करते हैं, तेजपुर, सिलचर या जो भी है, जोरहाट, तो वहाँ से लोग अगर उनको अच्छा ट्रीटमेंट कराना है तो लोग चले जाते हैं गुवाहाटी में। तो अगर अच्छा आपको मौका मिलता है, गुवाहाटी में अगर सीट मिल रहा है, तो डेफ़िनेटली आपको बहुत ही एक्सप्लोर करने को मौका मिलेगा, आपको बहुत सारे केसेस आपके सामने आएगा। बट यहाँ पे मेरा कहने का मतलब ये नहीं था कि जीएमसी, जेएमसी या एसएमसी अच्छा है, बुरा है, कंपेयर नहीं कर रहा था। मैं सिर्फ़ ये कहने वाला हूँ कि अगर आपको अच्छा शहर में, आउट ऑफ आसाम अगर अच्छा शहर में और अच्छा मेडिकल कॉलेज मिल रहा है, तो यू हैव टू गो। आपको जाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, आपको अच्छा होगा, है ना? अब देखते हैं हमारा जो मेरा कैलकुलेशन के हिसाब से मैंने कैलकुलेशन किया, ऐसा ही नहीं बता रहा हूँ। मैंने बहुत सारे चीज़ें देखा, प्रीवियस ईयर का कट ऑफ देखा, उससे पहले वाला 19 का भी कट ऑफ देखा, क्योंकि मुझे ये सब पता है, फिर भी मैंने थोड़ा-सा एक बार और देखा, क्योंकि कैलकुलेशन थोड़ा ज़्यादा एक्यूरेट करना चाहिए, क्योंकि अगर आपके पास ज़्यादा हम लोग एरर में फिज़िक्स में तो पढ़े ही होंगे, अगर ज़्यादा ऑब्ज़र्वेशन आपके पास होगा, तो डेफ़िनेटली आपको एरर से बचा देगा। आपका जितना ज़्यादा ऑब्ज़र्वेशन, जितना मेज़रमेंट में आप जितना रीडिंग लोगे, उस हिसाब से आपका एरर क्या होता है, डिक्रीज़ हो जाता है। तो मैं उस हिसाब से ही लेने का कोशिश किया। सो देखते हैं बच्चों मेरे हिसाब से क्या आ रहा है, थोड़ा इधर-उधर हो सकता है ना? फिर भी देखते हैं, है ना? चलिए, तो एमबीबीएस कट ऑफ स्कोर या फिर रेंज में बता रहा हूँ फॉर नीट 2021, जो यूआर कैटेगरी, अनरिजर्व कैटेगरी का मार्क्स बता रहा हूँ सिर्फ। और अपर लिमिट, लोअर लिमिट मैंने यहाँ पे लिया। अपर लिमिट ज़्यादा से ज़्यादा अगर मेरे हिसाब से अगर जाना है, तो यूआर कैटेगरी का 530 तक ही जाएगा, और लोअर लिमिट में अगर देखा जाए 527 ही यहाँ पे रहने वाला है। यूआर कैटेगरी में इतना जंप नहीं होने वाला। यहाँ पे एक चीज़ और होता है, जो ईडब्ल्यूएस हो गया, ओबीसी हो गया, एससी हो गया, एसटी हो गया, उनमें से अगर अच्छा बच्चा है, मार्क्स उसको अच्छा मिल रहा है, और जनरल कोटा से, अनरिजर्व कोटा से अगर उसको सीट मिल रहा है, तो उसको अनरिजर्व कोटा से दिया जाता है ना? तो इसीलिए क्या होता है कि अनरिज़र्व कोटा में थोड़ा-सा सीट इधर इधर मार खा जाता है ना? तो वो हिसाब होता है। और साथ-साथ में जो कोटा है उसमें थोड़ा-सा बच्चों को, नीचे वाले बच्चों को थोड़ा-सा मौका मिल जाती है। तो उस हिसाब से अनरिज़र्व कैटेगरी में अगर देखा जाए 530 अपर लिमिट एंड 527 विल बी द लोअर लिमिट अकॉर्डिंग टू माय प्रेडिक्शन। देखते हैं क्या होता है ना? फिर ईडब्ल्यूएस का अगर देखूँगा, तो मुझे अपर लिमिट मुझे लगा कि 525 होने वाला है, एंड लोअर लिमिट मुझे लग रहा है कि 520 होने वाला है। बट 520 से कम तो आने का चांसेस बहुत ही कम है। अगर बहुत ही बच्चा चले जा रहा है ऑल इंडिया कोटा से, फिर भी 520 मार्क्स ही रहने का ज़्यादा चांसेस है। देखते हैं क्या होता है ना? उसके बाद ओबीसी, जो ओबीसी का मार्क्स है उसमें थोड़ा-सा, ओबीसी में थोड़ा-सा जंप कर रहा है, क्योंकि लास्ट ईयर अगर आप देखोगे कि 423 कट ऑफ था, बट इस बार थोड़ा-सा ज़्यादा हो रहा है। यहाँ पे 440 अपर लिमिट एंड 435 विल बी द लोअर लिमिट। यहाँ पे इस रेंज में रहने का चांसेस है, तो इसको थोड़ा-सा देख लेना है ना? देन एससी में देखो 445 होने वाला है, 441 उसका लोअर लिमिट होने का चांसेस है, 441 से नीचे तो आने का चांसेस मुझे नहीं दिख रहा है। जितना भी आप बोल लो सीट बढ़ रहा है, कुछ भी बढ़ रहा है, बढ़ने के बाद भी एक कैलकुलेशन के हिसाब से इतना ही आ रहा है, उससे तो ज़्यादा होना है ना? उससे ज़्यादा
ज़्यादा होना है। अगर आपको बुरा लग रहा है कि सर ऐसा बोल रहे हैं कि बहुत ज़्यादा होना चाहिए, ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, क्योंकि ये स्टेट मेरिट लिस्ट ही बता रहा है बच्चों। मैं क्या कर सकता हूँ, है ना, मेरे हाथ में कुछ भी नहीं है। मैं सिर्फ कैलकुलेशन, मेरा प्रेडिक्शन मैं आपके साथ शेयर कर सकता हूँ। दूसरा, अब यहाँ पे एसटी प्लेन का अगर देखा जाए तो एसटी प्लेन का अपर लिमिट 380 एंड लोअर लिमिट विल बी 375। अगर 375 से ऊपर है देन आप खुद को मान सकते हो कि यू आर सेफ। तो यहाँ पे इस हिसाब से मैं आपको बता सकता हूँ एसटी प्लेन का जो लोअर लिमिट है वो 375 होगा। तो ये था मेरा प्रेडिक्शन। मैंने इसके पीछे बहुत ही कैलकुलेशन लगाया, बहुत ज़्यादा टाइम दिया इसमें। मैं 10-15 मिनट, आधा घंटा देख के नहीं बता रहा हूँ, मैंने बहुत टाइम दिया। मैं ट्रैवल कर रहा था, ट्रैवल करते वक्त मैं रास्ते में नहीं देख रहा था, मैं इसी को कैलकुलेट कर रहा था, इसी को मैं निकाल के पूरा कैलकुलेशन अपना जो भी है कैलकुलेशन के हिसाब से मैं ये निकाला है पूरा। मेरा लैपटॉप इधर साथ, इधर टैबलेट था और फिर यहाँ पे मोबाइल था और पेज था, वहाँ पे मैं लिख रहा था, सारे चीज़ मैंने यहाँ पे लिखा और कैलकुलेट करा। तो आई होप इतना रहने का चांसेस है। तो आप थोड़ा सा इसको देखिए, हो सकता है इतना होने वाला है। तो थोड़ा सा एक बार रैप कर लेते हैं क्या हो रहा है। यूआर कैटेगरी का आप देख सकते हो 527 टू 530 होने वाला है। ईडब्ल्यूएस का 520 टू 525 होने वाला है। ओबीसी का 435 टू 440 तक होने वाला है। एससी का 441 टू 445 तक होने वाला है। एंड एसटी प्लेन का 475 टू 375 टू 380 होने का चांसेस मुझे लग रहा है। तो दिस इज़ माय प्रेडिक्शन। उसमें थोड़ा सा इधर उधर हो सकता है बच्चों। आप पता है, आप उम्मीद लगा के बैठे हुए सर तो अच्छे सही सही से बताते हैं, लेकिन मैं जितना बता सका, मैं जितना कैलकुलेट कर पाया मेरे हिसाब से, उतना मैं कैलकुलेट करके आपके सामने पेश किया हूँ। तो अगर कुछ इधर उधर हो जाए तो डेफिनेटली माफ़ी का तो मौका है ना, आप माफ़ी दीजिएगा, है ना। तो ऑल द बेस्ट बच्चों। अगर आपको नहीं मिल रहा है, आप अगर सीट नहीं मिलता है तो बुरा मत मानना, आपको दुखी नहीं होना है, आपको और भी चांस है, उस चांस को आपको लेना है। फेलियर इज़ द पिलर ऑफ सक्सेस, आप ये चीज़ समझ में रखना। और हमारे सफ़र में हमेशा फेलियर को एक रुकावट की तरह नहीं समझना है। फेलियर को हमें थोड़ा सा अपना एडवांटेज, अपना एडवेंचरस टाइप का चीज़ों को इसको समझना चाहिए और उससे सीख लेना चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए। सो ऑल द बेस्ट बच्चों एंड थैंक यू सो मच।